वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए आज हम लोग सीखते हैं मोमेंटम। उसके बाद हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीखेंगे, संवेग और न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गति चैप्टर को पढ़ा, क्योंकि ये समझने के लिए अभी हम लोग को चाल, वेग, त्वरण, ये सभी जो टर्म्स हैं इसकी आवश्यकता होगी। इसलिए आप लोग सबसे पहले जो नहीं देखे हैं वीडियो को पीछे आप लोग देख लेंगे इससे पहले वाले वीडियो में, तभी आप लोगों को संवेग के बारे में समझ में आएगा, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के बारे में समझ में आएगा। और इसके लिए आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो पीछे का वीडियो है वो भी देख पाएंगे और नया नया वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और तभी हम लोग क्या होगा, जो भी आपका चीज़ छूट गया है, जो आप नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं, वो पीछे के वीडियो से आप लोग सीख लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम, संवेग क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इसे P से डिनोट किया जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इसे P से डिनोट किया जाता है, इसको P से सूचित किया जाता है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, द्रव्यमान मीन्स मास एंड इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, तो संवेग का क्या हो गया, मोमेंटम का P इक्वल टू m इंटू v। इसका SI यूनिट भी हम लोग सीख लेते हैं। SI यूनिट क्या है, मोमेंटम का SI यूनिट। मास का SI यूनिट हम लोग सीख चुके हैं। मास का क्या SI यूनिट, kg, किलोग्राम। और वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट को भी आप लोग बढ़िया से जान लेंगे, तभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल टर्म का हम लोग SI यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, SI यूनिट आता भी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी SI यूनिट पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का द्वितीय गति नियम। माना न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या बतलाता है, पहले समझिए। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उसमें जो बल लगता है, फोर्स लगता है, आरोपित बल के समानुपाती होता है। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। चलिए हम इसको प्रूव करेंगे, लिख देते हैं पहले। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। आरोपित बल के समानुपाती होता है।
देखिए, माना m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, ये, और इसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u है, u वेग से गतिशील है, और आफ्टर टाइम t समय के बाद वह उसका वेलोसिटी वेग बढ़कर, मास तो वही रहेगा, वेग बढ़कर v हो जाता है, ठीक है। और इतने समय में यह a से s दूरी तय करता है, s डिस्टेंस कवर करके b तक पहुंचता है, ठीक है। इसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, ठीक है। और इसमें उत्पन्न त्वरण एक्सेलरेशन जो होता है वह a है, ठीक है। इस पर उत्पन्न त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन a होता है। m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो u वेग से गतिशील है, हाँ, और जिस पर मान लेते हैं और ज्यादा गति के दिशा में और ज्यादा अगर फोर्स लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो उसका वेग u से बढ़कर v हो जाता है, और इतने समय में a से s दूरी तय करके वह b पर पहुंचता है, और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसमें जो त्वरण होता है वह a है, ठीक है। इसलिए इसका प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, देखिए, वस्तु का प्रारंभिक संवेग इनिशियल मोमेंटम p1 इक्वल टू क्या होगा, mu, ठीक। अंतिम संवेग फाइनल मोमेंटम, अंतिम संवेग इसका जो फाइनल मोमेंटम वो p2 इक्वल टू क्या होगा, mv, ठीक है। प्रारंभिक संवेग, अभी हम लोगों ने संवेग सीखा, प्रारंभिक संवेग p1 इक्वल टू mu, और अंतिम संवेग क्या होगा, mv। तो संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन उसका क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू p2 माइनस p1, ठीक है, कोई दिक्कत। और या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, mv माइनस mu, ठीक, p2 माइनस p1 इज mv माइनस mu। अब इस लॉ से, इस नियम से संवेग में जो परिवर्तन की दर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यह संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। इसलिए इस नियम से F क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाय t। संवेग में परिवर्तन दर मीन्स रेट एट ए टाइम t, है मतलब t समय में, दर मतलब हो गया बाय टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है, ठीक। और F इक्वल टू समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k इक्वल टू क्या होगा, m कॉमन ले लेते हैं, v माइनस u बाय t, ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट, k इक्वल टू कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है, एक अचर राशि है, k क्या है, एक अचर राशि है, ठीक है, k अचर है। अब देखिए इधर से, अब F इक्वल टू क्या होगा, k इंटू m v माइनस u बाई टी, मीन्स होता है a, हम लोग गति चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, ठीक है। यदि 1 kg 1 kg मतलब क्या हो गया, मास 1 kg, मास 1 kg होगा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर यदि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, यानी F इक्वल टू 1 न्यूटन, F इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर यदि 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। सो F इक्वल टू क्या होगा, k
इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं हम लोग, एफ कितना है 1 न्यूटन, मीन्स 1 न्यूटन इक्वल टू के इंटू एम का 1 kg और ए का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 1 सब कट गया तो के का वैल्यू कितना आया 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, के का वैल्यू 1 में अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या होगा एम इंटू ए। तो यही हो गया न्यूटन का द्वितीय गति नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि किस जगह पर प्रॉब्लम है, कहाँ समझ में नहीं आया, तो फिर से हम लोग आपको इसके बारे में समझा के वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।